सीएम साहब, कुछ सियासी जमातें मुतालबा कर रही हैं, हमायत कर रही हैं ऐसे अनासर की, और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो गिरफ्तार हैं मोहसिन वजीर, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर उनके जारी किए जाएं और उनको कौमी असम्बली में लाया जाए। आपका क्या मौक़िफ़ है इस बार? इस तरह है जी कि ये तो जो उन्होंने इसका कहा हुआ है, तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट का इस्तिकाक है, वो अच्छी तरह से ये उनका पे कमेंट्स आना चाहिए, उनकी तरफ से आनी चाहिए। ये उनका अपना प्रोग्रेटिव है कि वो किस तरह ये डील करते हैं। लेकिन जो मेरा स्टांस है, जो मेरा ख्याल है, इनके साथ कानून के मुताबिक वो करना चाहिए और इनको फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग पुरअमन लोग नहीं है और ये अमन के ख़िलाफ़ है। तो मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय ये है कि ये वफाकी हुकूमत कह सके वो जिस तरह इसको देखना चाहते, लेकिन यही है कि कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। सीएम साहब, ये बताइएगा कि एक वाक़या हुआ है वज़ीरिस्तान में। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक छोटी सी जमात है पीटीएम, जो कुछ लोगों का इस्तेमाल करते हुए रियासत के मुखालिफ सरगर्मियां कर रही है, और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है, इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, जो कि वज़ीरिस्तान में और कबायली इलाकों की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है। ऐसी सारी सूरत हाल में किस तरह से आप देख रहे हैं इस सारे मामले को? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। ये जो वाक़या हुआ है वज़ीरिस्तान में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ये वाक़या हुआ था, इसको तो पहले हम कंडेम करते हैं और मुस्तक़बिल करीब में ऐसे वाक़यात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो हम अमन की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन कोई 14-15 साल ये बेल्ट और ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार रहा। अब अल्लाह ने मौका दिया है कि हम अमन की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और इसमें सब स्टेक होल्डर्स एक ही पेज पर है। जो जहाँ तक पीटीएम का ताल्लुक है, जो दो हमारे साहिबान हैं, MNA साहिबान, वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गया है। कोई पीटीएम का स्लोगन नहीं था, कोई पार्टी ये है ही नहीं। अगर कोई ये पुख्तूनों के बारे में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर केपी में हुकूमत है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो पुख्तूनों की है। मैं आपके सामने एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा पुख्तून बैठा हुआ हूँ। मेरे पास जितने भी MP है सारे पुख्तून हैं। यहाँ पर अगर आप मरकजी हुकूमत को देख लें, फेडरल गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पुख्तून बेल्ट से उनका ताल्लुक है। मिनिस्टर्स हमारे यहाँ पर 6-7 मिनिस्टर हमारे पुख्तून बेल्ट के हैं। तो जो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो कहते हैं कि हम पुख्तूनों के नाम पे ये करने वाले हैं, हम पुख्तूनों के लिए ये करना चाहते हैं, तो हम बैठे हुए ना, हमारी गवर्नमेंट है, लोगों ने पुख्तूनों ने हम पर एतमाद किया है और हमें खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा 2 तिहाई असरियत से उन्होंने वोट दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके इस फोरम पे कि हम ऐसे वाक़यात को नहीं होने देंगे आगे, और हम बिल्कुल अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं। जो लोग उसमें फौत हो गए, मतलब उसमें मैं कहूँगा शहीद हो गए, आम आवाम जो थे, उनको इंशाल्लाह हम फुली कंपनसेशन देंगे। अब भी मैं जा रहा हूँ आपके साथ ही, आप मेरे साथ है। मैं जो कुछ ज़ख्मी हजरात है वो यहाँ पर है CMH में, तो हम उनके पास जा रहे हैं ताकि उनसे भी मिल लें और उनके साथ वो कर ले कि यार हम आपके साथ हैं। जो भी सूबाई हुकूमत के साथ हो सकता है, पुख्तूनों का हुकूमत इंशाल्लाह वो पुख्तूनों के लिए करेंगे। और आखिर में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ अपने खासकर वज़ीरिस्तान के भाइयों से कि ये लोग नारे लगवाते हैं, ये लोग जो कुछ करते हैं, ये एंटी स्टेट एलिमेंट है, और हम इसको आगे मतलब इसको बिल्कुल काउंटर करेंगे और हम अमन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह कि फाटा में न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, अब तो फाटा नहीं रही, इंशाल्लाह वहाँ पर अमन भी कायम होगा और इंशाल्लाह
डेवलपमेंट के काम भी होंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, हम अपने यूथ को रोज़गार देंगे। जो भी हम पुख्तूनों की हुकूमत से हो सकता है इंशाल्लाह पुख्तूनों के लिए करेंगे। सीएम साहब ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत तो बड़े इनिशिएटिव ले रही है वजीरिस्तान की तरक्की के लिए, बहाली के लिए। खान साहब ने भी बड़े दौरे किए हैं हालिया दिनों में। क्या फैसले चंद होने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में इस सारे मामले को काउंटर करने के लिए, ताकि बाद में कोई इस तरह का कोई गिरोह, मुसल्लह गिरोह या शरपसंद अनासर पाकिस्तानी अवाम को तकसीम ना कर सके? इस तरह एक तो 2 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ से इंशाल्लाह इनके खुद अपने नुमाइंदे आएंगे और वो प्रोविंशियल असम्बली में अपने मुतालिबात और उनके जो भी काम फ्लोर ऑफ द हाउस इंशाल्लाह उसको उठाएंगे। इसके अलावा उसके बाद दिसंबर तक इंशाल्लाह हम लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात वहाँ पर मुनक़िद करवाने जा रहे हैं, सूबाई हुकूमत, वहाँ से भी इनके लोग आ जाएंगे। इनके डेवलपमेंटल जितने भी काम होंगे इनके 2 स्टेप्स पे होंगे, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारा बना हुआ है वो इस किस्म का बना हुआ है कि ये लोग अपने मसाइल उधर ही खुद हल करेंगे और 30% डेवलपमेंटल बजट जो है इंशाल्लाह इनके पास होगा। इसके अलावा हमारा 10 ईयर डेवलपमेंट प्लान बन चुका है, वो आखिरी मराहिल में तकरीबन इंशाल्लाह ईद के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब उसको इनागुरेट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो बाकी मुल्क है, जो बाकी खैबर पुख्तनख्वा है, ये इलाका उनके साथ बैलेंस हो जाए। वहाँ के लोग, वहाँ की यूथ और वहाँ के लोगों को ये भी हक होना चाहिए जो आम पाकिस्तानी का हक है, वही वसाइल उनको भी मिले। और जो ख़ासकर नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान के जो हमारे भाई है, ये बड़ा इफेक्टेड एरिया है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर अमन हो और डेवलपमेंट का जो तरक्की का सफ़र है ये जारी रहे। यही हमारी ख्वाहिश है। वहाँ की यूथ को रोज़गार मिले, वहाँ पर कारोबार हो, वहाँ पर अमन हो, वहाँ पर तालीम सुकून से हासिल कर सके हमारे नौजवान। तो ये एक मैंडेट है जो हमें मिला है इंशाल्लाह। बाकी यही इनिशिएटिव्स है जो हमने उनके लिए लेने हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, उनके लिए रोज़गार मौके भी ढूंढ रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, बाकी उनके ट्रेड के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा कुछ महीनों में ये हालात बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। राइट, थैंक यू सर वेरी मच सीएम साहब।